हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम लोग ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं अपने जी सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है हमारा। गिव द डेविल हिज ड्यू। क्या मतलब इस बात का, देखिए गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज। मतलब किसी बेकार व्यक्ति को उसके अच्छे गुणों का क्या देना भाई, श्रेय देना। मानिए कोई बेकार व्यक्ति है, बहुत ही आपसे रूडली बात करता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो आपको ये लगता है कि भाई चलो ये बेकार है लेकिन उसमें ये तो क्वालिटी है। कोई भी बेकार पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खासियत होना, कुछ अच्छे गुण होना ही क्या कहलाता है, गिव द डेविल हिज ड्यू। मतलब उसकी जो अच्छाई है भाई उसका तो उसे क्रेडिट मिलना ही चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज। माने कोई व्यक्ति बेकार है बिल्कुल ही, है ना, उसमें 50 ही बुराई हैं, लेकिन उसमें फिर भी एक ना एक गुण जरूर होता है, तो उस गुण का क्रेडिट उसे जरूर देना चाहिए कि हाँ भाई तुम में ये अच्छाई है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्या है, 12 नंबर का ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। देखिए जब शुरुआत में फल आते हैं तो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के। ठीक है, धीरे धीरे वो कैसे होते हैं, धीरे धीरे वो पकते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, मोस्टली फलों का। ठीक है, अब वही चीज़ आप सोचिए कि मतलब किसी ने कोई काम स्टार्ट किया तो उसके ग्रीन हॉर्न निकल आए, ग्रीन सींग निकल आए। देखिए ग्रीन सींग निकल रहा है। ठीक है, यानी उसको कोई ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उसे बिल्कुल परफेक्ट मान लें, है ना, वो अभी अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है। तो वही क्या हो गया हमारा ग्रीन हॉर्न। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दो अ greenhorn in political field he appears to have a bright future। यद्यपि उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव नहीं है, फिर भी उनका भविष्य क्या है भाई, उज्जवल प्रतीत होता है। अभी वो क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नए नए हैं, अनुभवहीन है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर का क्या है। 13 नंबर का गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मीन्स होता है पास अवे या डाई, यानी कि गुजर जाना या मर जाना। आपके आगे कोई घोस्ट यानी कि कोई भी भूत खड़ा हो गया। ठीक है, अब आप उससे डर गए, उसने कहा भाई मैं तुम्हें मारूंगा, और आपने क्या किया भाई, ठीक है तुम मुझे मार लो, मैं तुमसे डर गया। मतलब आपने उसके आगे क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, अपनी मतलब सारी उम्मीदें छोड़ दी। अगर कोई और होता जो गिव अप ना करता, जान बचा के भागता, तो वो बच सकता था, लेकिन जब उसने घोस्ट के आगे गिव अप कर दिया तो वो 100% मरेगा ही मरेगा। तो वही क्या हो गया, इसी तरीके से आपसे याद कर सकते हैं कि गिव अप द घोस्ट मतलब कि गुजर जाना या मर जाना। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस ही गेव अप द घोस्ट लास्ट वीक। मतलब लंबी बीमारी के बाद पिछले सप्ताह क्या हो गया भाई, उनका निधन हो गया, वो मर गए। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का क्या है। 14 नंबर का गो द होल हॉग, मतलब टू डू समथिंग थोरोली। किसी चीज़ को पूरी तरीके से करना जब तक वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए, वही क्या कहलाता है हमारा गो द होल हॉग। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। यू विल हैव टू गो द होल हॉग टू कम आउट ऑफ दिस मैस। मतलब जब तक आप किसी चीज़ से पूरी तरीके से बाहर ना निकले आए, जब तक आप किसी चीज़ को पा ना लें, जब तक आपका जो लक्ष्य है वो पूरा ना हो जाए, उसको लगातार उसी चीज़ को पूरी तरीके से करते रहना, लगातार उसके पीछे पड़े रहना, वही क्या हो गया हमारा गो द होल हॉग। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्या है। 15 नंबर का गेट इनटू अ स्कार, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो ऑकवर्ड हो, थोड़ी अजीब हो, वही क्या होता है हमारा गेट इनटू अ स्कार। अब ये देखिए लेडी, देखिए कैसी सिचुएशन में, कुछ ना कुछ इनके सामने ऐसी सिचुएशन है जो ये क्या कह रही है, वेल दिस इज ऑकवर्ड, मतलब ये चीज़ क्या है, ऑकवर्ड है, अजीब है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ही गॉट इनटू अ स्कार व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज टू लेट हिम हेल्प हिज सिस्टर। मतलब उसे तब अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उसकी पत्नी ने उसे अपनी बहन की मदद करने से क्या कर दिया भाई, मना कर दिया। तो जब भाई उसको क्या लगा भाई, ऑकवर्ड लगा, उसको अजीब लगा कि भाई क्यों मना कर रही है। जब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जो मतलब अजीब है, थोड़ा सा अजीब स्थिति है, तो वही क्या हो गई आपकी ऑकवर्ड सिचुएशन, यानी कि गेट इनटू अ स्कार। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।